प्रणाम प्रणाम नात्या। प्रेयर के लिए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद, कमर गर्दन एक सीध में गहरा श्वास लेते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए आद्य प्रेयर स्टार्ट करेंगे। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. कितने लोगों ने अपना अपना श्रीमद् भगवद गीता वाला पूरा सिलेबस देख लिया? हेमंत भैया कल पूरा लगभग हो गया, थोड़ा बचा है। चलिए अब सब अपना अपना ओपन करेंगे। जरा 6 सिलेबस और नेट JRF वाला भी सिलेबस रखेंगे सामने, और जो 6 लेवल का सभी ओपन करेंगे। सब लोग अपना अपना सिलेबस ओपन करेंगे। इसमें एक बार देख लेते हैं सर। कल आप लोगों ने पढ़ा है श्रीमद् भगवद गीता में डेफिनेशन ऑफ योग इन भगवद गीता एंड देयर रेलिवेंस इन योग थेरेपी, कॉन्सेप्ट ऑफ सांख्य योग इन भगवद गीता। सांख्य योग 72 नंबर तक श्लोक थे, पूरे पढ़े थे कल सभी ने। हेलो हेमंत भैया, मेरी आवाज़ आ रही है तो रिस्पॉन्ड करिए। चलिए तो फिर हेमंत भैया बिजी, फिर आप लोग बोलेंगे कल किस नंबर तक श्लोक पढ़े थे सभी ने। अनम्यूट करके बोलेंगे मोनिका मैम। मैम सब्जेक्ट का पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया था, दूसरे अध्याय का 72वां श्लोक तक पढ़ लिया था पूर्णिमा। तो फिर हो गया, बस 72 तक 72 तक की, ठीक है तो हो गया। प्रणाम है वो हरदीप भैया, ठीक है। फिर ये हो गया। फिर इसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ भगवद गीता एज अ सिंथेसिस ऑफ योगा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्थित प्रज्ञ। फिर था इसी में स्टेजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट, कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मन, पुरुष एंड जीवात्मा। पुरुष एंड जीवात्मा, तो पुरुष कौन है सभी को पता है, आत्मा के लिए आ रहा है, जीवात्मा हम लोगों के लिए, ठीक है, इन भगवद गीता। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट ऑफ परमात्मा, परमेश्वर एंड पुरुषोत्तम, ये देखना है। फिर है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड, जगत एंड संसार, तो सबको पता है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है क्षेत्र एंड क्षेत्रज्ञ। अपना अपना जिनके पास श्रीमद् भगवद गीता है उसका इंडेक्स ओपन करेंगे। सब लोग श्रीमद् भगवद गीता का इंडेक्स ओपन करेंगे जहाँ 18 चैप्टर के नेम दिए हुए, यहाँ पर सभी चैप्टर्स के नेम दिए हुए वहाँ ओपन करेंगे जाकर। मैम 13 नंबर चैप्टर। ठीक है, ठीक। क्या नाम है हरदीप भैया बोलेंगे? 13 नंबर क्षेत्रज्ञ योग। ठीक, तो क्षेत्र इसमें क्या है और क्षेत्रज्ञ कौन है? क्षेत्रज्ञ मैम आत्मा है, और जो पुरुष और प्रकृति में क्षेत्र मैम जो शरीर, जो हमारा, मैम बीच में कोई बोल रहा है। हाँ कुछ आवाज आ रही। हेलो मैम, जो हमारा शरीर है वो क्षेत्र है, और जो उसको जानने वाला पुरुष है, आत्मा परमात्मा, वो क्षेत्रज्ञ है। ठीक है, ठीक। तो अपने इंडेक्स में ही लिख लें और यहाँ पर भी लिख लें कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में कनेक्ट कर लें कि क्षेत्र है हमारा शरीर, जगत और संसार सब क्षेत्र में आ जाएगा, प्रकृति में आ जाएगा। और क्षेत्रज्ञ क्या है? वो है हमारी आत्मा,
फिर है इसी में साइकोथेरेपी कॉन्सेप्ट ऑफ भगवद गीता इन वेरियस मेंटल डिसऑर्डर्स, इसको आज हम अभी यही क्लियर करेंगे। फिर लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी एट्सेट्रा। इसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ योग साधना, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग इन भगवद गीता, concept and classification of ahar and its role in अध्यात्म साधना एज डिस्क्राइब्ड इन भगवद गीता। तो इसका जो नंबर है आहार एंड इट्स रोल इन अध्यात्म साधना, कौन कौन से नंबर आएंगे इनको नंबर लिखिए, अपने श्लोक नंबर लिखिए यहाँ पर सभी। मैम 17.8, 17.9, 17.10। ठीक है, और एक और आएगा जो हमारा 6 चैप्टर है ध्यान योग वाला, वहाँ पे युक्ताहार विहारस्य, वो भी यही करें। 6.16, 6.17, 6 का 17 और फिर ये 17 में 8, 9, 10। ठीक, यहीं पर नोट कर लीजिए। ध्यान योग का चैप्टर ही है, कौन सा चैप्टर है ध्यान योग का? मैम 6 चैप्टर है, आत्म संयम योग। ठीक है, 6 है। फिर भक्ति योग का पर्टिकुलर चैप्टर का नेम क्या है? 12वां नंबर, 12वां अध्याय हो गया। ठीक है, ठीक है। फिर कर्म योग का अगर चैप्टर, ज्ञान योग का चैप्टर कौन सा है? 6 चैप्टर मैम, आत्म संयम योग। एक देखिए ज्ञान विज्ञान करके भी है। दूसरा चैप्टर सांख्य योग। सब अपना अपना इंडेक्स में पहले चेक करेंगे, सब लोग ध्यान से खुद से भी देख लेंगे जाकर। देखेंगे ज्ञान विज्ञान का चैप्टर कौन सा। प्लीज ये आवाज कहाँ से आ रही है अंजू? अच्छा ठीक है अंजू, अब आवाज आई, नहीं तो कुछ और आवाजें आ रही है, अंजू की आवाज नहीं आ रही। माइक अनम्यूट करेंगे, ठीक है। तो ज्ञान विज्ञान कौन सा पेज नंबर है सीमा मैम? मैम आपको मैसेज किया है पर्सनली। ठीक है, ज्ञान विज्ञान 7th है। ठीक है, अब दीप्ति बोलो क्या कह रही है? मैम एक मैसेज किया है आपको पर्सनली, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो अभी नहीं करेंगे, क्लास के बाद करेंगे, ठीक है? जी मैम। ठीक है, क्लास के बाद ही कर लेना। हेलो जी मैम, वो गेस्ट आए थे इसलिए थोड़ा आंसर नहीं दे पाएंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि फिर इसके बाद एक कर्मयोग और ज्ञान योग। कर्मयोग का चैप्टर कौन सा है? 3rd, तीसरा। ठीक है, थर्ड। चलिए अब एक कोई भी पर्सन चैप्टर्स के नेम बोल दे, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, यहाँ पर सारे बोल दे चैप्टर्स के। कौन बोलेंगे? रुकिए, हरदीप भैया नहीं बोलेंगे, कुछ कोई नए लोगों को दें। पूजा बोलेंगे। हेलो पूजा। यस मैम। हाँ बोलेंगे। कर्मयोग का चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 3। ज्ञान योग का? ज्ञान योग का? ज्ञान योग का 6ठा चैप्टर। 6ठा, 6 कैसे हो गया? ज्ञान पहले पूजा सब अपना सब माइक म्यूट करेंगे सब लोग। अब पहले ध्यान से सुनो, क्यों हमने इंडेक्स से दिखाया, इसीलिए तो दिखाया है ना, सबको बोला है इंडेक्स से देखो ज्ञान योग का कौन सा चैप्टर है, कहाँ ज्ञान योग वर्ड आ रहा है। पूजा मिला? नहीं, सबको नहीं, जिनको आता है उनसे हम नहीं पूछ रहे हैं, जिनको नहीं आता उनसे पूछ रहे हैं। बोलेंगे पूजा? नहीं मिला मैम। 7th नंबर पे में देखो क्या लिखा हुआ है। इन श्रीमद् भगवद गीता बुक है कि नहीं आपके पास? हाँ मैम, मिल गया। कौन सा चैप्टर है? ज्ञान विज्ञान योग। 7। ठीक है, चलिए फिर देखो उसमें ध्यान योग कौन सा चैप्टर है? 6। ठीक है, भक्ति योग? 12। ठीक है, फिर ये सब ने लिख लिया है ना, कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ आहार एंड इट्स रोल इन अध्यात्म। ठीक है, इसमें कौन कौन से थे? 17 जो चैप्टर है नेम बोलेंगे सीमा मैम। 17 चैप्टर का श्रद्धा त्रय विभाग योग। ठीक है, पूजा देखो जाकर, श्रद्धा त्रय विभाग योग जो है वहाँ पर वो 17 जो चैप्टर है उसका नेम है। उसमें 8, 9 और 10 नंबर यहाँ पर आहार के बारे में बताया गया कि जैसा आहार लेंगे वैसा हमारा व्यक्तित्व बनेगा। तो 8, 9, 10 सात्विक, राजसिक, तामसिक आहार के बारे में वर्णन किया गया है।
जितने नए लोग हैं वो लोग यस बोलेंगे, बाकी सबको लगभग पता है। यस ठीक है, चलिए हेमलता में बुक लेकर बैठे कि अभी बाहर है? बाहर हूँ मैं। अच्छा ठीक है, फिर कोई बात नहीं, फिर सुनेंगे बस। ठीक है, चलिए इसके बाद इसी में है हमारा आहार वाले में ही है एक युक्ताहार विहार है, जो 6 चैप्टर है ध्यान योग का, उसमें 17 नंबर का श्लोक है। ठीक है, वो भी यही कनेक्ट, उसका नंबर और चैप्टर का नेम लिख लेंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्षेत्र क्षेत्रज्ञ भी हो गया हमारा, जो परमेश्वर पुरुषोत्तम, हाँ एक पुरुषोत्तम विभाग योग एक चैप्टर का नेम है, कौन से नंबर पे आ रहा है? 15 हाँ उसका 15 नंबर चैप्टर वहीं पर नोट करिए जाके, जो जहाँ पर है उसका चैप्टर नेम और नंबर और नेम क्या है दोनों नोट कर लेंगे, क्योंकि दोनों ही इस समय पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नेम भी पूछ लिया जाता है और चैप्टर नंबर भी पूछ लिया जाता है, इसलिए इंडेक्स को सभी को लर्न होना चाहिए पूरा। चलिए फिर आते हैं, इसी में था एक हम लोगों का और कॉन्सेप्ट था, जगत और संसार, पता है ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की बात की थी यहाँ पर। ठीक है, कौन सा पेज नंबर, वो चैप्टर नंबर कौन सा था? अभी हरदीप भैया बोल चुके हैं, 13। हाँ ठीक है, वहाँ पे लिख लेंगे और जगत और संसार जहाँ लिखा है उसमें एक साइड एरो लगाकर लिखेंगे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र पूरी प्रकृति है, क्षेत्रज्ञ आत्मा है। क्षेत्र पूरी प्रकृति के बारे में बात हो रही है, क्षेत्रज्ञ क्या है? आत्मा पुरुष है। अब देखो, अगर यदि हमारे शरीर में बात की जाएगी तो हमारा शरीर क्षेत्र हो गया, पूरे यूनिवर्स में बात की जाएगी तो पूरा यूनिवर्स क्षेत्र हो गया। ठीक, तो जो जिसके द्वारा जो दिख रहा है वो सब क्षेत्र है और जिसके द्वारा देखा जा रहा है वो सब क्षेत्रज्ञ है। ठीक, जो वहाँ पुरुष था वही यहाँ पर क्षेत्रज्ञ है। यहाँ पे भी पुरुष प्रकृति की बात है और यहाँ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की भी बात है। बोलेंगे शिवा में? दीदी अभी आपने 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम उसमें क्या बताया था? ये वाला ऊपर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें आइए 3.1 में देखेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लाइन में दिया हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ परमात्मन परमेश्वर और पुरुषोत्तम। पुरुषों में उत्तम कौन है? तो भगवान कृष्ण है। ठीक है, तो ये यहाँ पर नंबर भी डालना है और जो चैप्टर का नेम है उसको भी लिख लेंगे, क्योंकि बार बार श्रीमद् भगवद गीता उठाकर कोई नहीं देखेगा, लेकिन यहाँ सिलेबस देखेंगे तो नज़र पड़ जाएगी। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हम लोगों का। फिर जगत संसार क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में आ रहा है हमारा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं फिर कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। ये पूरा कल हेमंत भैया ने स्थित प्रज्ञ पूरा कंप्लीट किया था। कहाँ से कहाँ तक स्थित प्रज्ञ के श्लोक थे हमारे? किसको लर्न है अभी? 54 से 72। 50 नहीं, और लोगों से पूछेंगे। हरदीप भैया आपसे नहीं पूछ रहा, बोलेंगे पूजा, मोनिका मैम बोलेंगे। मैम शायद 75 से शुरू। मैम 75 तो 54 है ही में नहीं वो वहाँ अर्जुन पर पूछते पूजा। हैं। हाँ बोलेंगे मोनिका मैम। मैम 54 में अर्जुन पूछ रहे हैं कि वो स्थित प्रज्ञ मनुष्य कैसे चलता है, कैसे खाता है, स्थित फिर प्रज्ञ उसका वो आंसर भाषा देते की हैं। मासित करके ऐसे करके वहाँ दिया कि उनकी क्या भाषा है। ठीक है, तो ये क्या है 54 से लेकर के 72 नंबर तक है। और पूजा ध्यान से पढ़ना, 75 तो वहाँ है ही नहीं, नंबर ही नहीं, 72 तक तो श्लोक है वहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा स्थित प्रज्ञ का नंबर पूछा जाता है कहाँ से कहाँ तक, तो 54 से लेकर के 72 तक है। अच्छा, स्थित प्रज्ञ का अर्थ क्या है? कल पूरा पढ़ा था, हेमंत भैया ने सही से पढ़ाया भी था कि स्थित प्रज्ञ का अर्थ क्या है। बोलेंगे सीमा? बुद्धि बुद्धि स्थिर होना। ठीक है, बोलेंगे अंजू? स्थित करके गुणातीत होगा, योग भ्रष्ट योगारूढ़ होगा और विद्या मुक्त होगा। ठीक है, सब अपने अपने शब्दों में स्थित प्रज्ञ का अर्थ बता दें, बस एक एक शब्द में बताएंगे, लाइन में नहीं बताएंगे, शब्द में बताएंगे। बोलेंगे हरदीप भैया? मैम ऋतंबरा प्रज्ञा परिष्कृत बुद्धि। अब हरदीप भैया पूरा ध्यान रखेंगे, जो बोला यहीं रुकेंगे भी। बोलेंगे पढ़ना मैम?
बुद्धि जो आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट है, जब कहीं भी कोई परेशानी आती है, कुछ दुख आते हैं, कुछ होता है, तो वो स्थिर रहता है, उनसे उद्वेलित नहीं होता। बोलेंगे राशि मैम। राशि मैम बोलेंगे। स्थित प्रज्ञ अपनी भावनाओं में भी स्थिर होता है और ब्रह्म से एकता का अनुभव करता है। ठीक है, बोलेंगे रचना जी। इमोशनली इंटेलिजेंट। ठीक है, सब लोग अपना अपना बोलते। मीना बोलेंगे। मैम सत्य को ग्रहण करने वाली बुद्धि जो स्थित प्रज्ञ में ही ज्ञान योग आता है। मीना का आंसर दिव्या से मैच कर गया। ठीक है, और बोलेंगे सभी। मैम द्वंद्व से ऊपर जो। ठीक है, और बोलेंगे भी। मैम जो दुख होने पर भी सुख होने पर भी राग भय क्रोध सबसे उद्वेलित नहीं होता, मतलब ठीक किसी चीज का उस पर प्रभाव नहीं अभी पड़ता। हम सबसे फाइन लेंगे। ठीक है, हमने क्वेश्चन क्या पूछा था, अभी उस पर आएंगे। हमने क्वेश्चन पूछा क्या है। ठीक है, बोलेंगे पूजा और जितने लोग हैं अभी वो सब बोलेंगे। क्षमता की भावना। ठीक है, और बोलेंगे जितने लोग अभी और भी हैं सब बोलते जाएंगे अपना अपना। मैम जिसकी इंद्रियां उसके वश में है और वो हर परिस्थिति में वो अपना मतलब स्थिर रहता है। ठीक है, इसका मतलब सबने पढ़ इसी के रखा है। कंटिन्यूएशन में हुआ कि जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही स्थित प्रज्ञ पुरुष अब इंद्रियों के विषयों से अपने आप को समेट लेता है। मैम जिसको ज्ञान हो चुका है और जिसको अविद्या का भी ज्ञान हो चुका है वो स्थित प्रज्ञ है। अब सब लोग क्लैपिंग कर दो हरदीप भैया के लिए। ठीक? सही बोला। स्थित प्रज्ञ का अर्थ पूछा था, आत्मज्ञान प्राप्त करना। ये सब तो लक्षण थे स्थित प्रज्ञ के। हमने क्या पूछा? स्थित प्रज्ञ का अर्थ क्या था ना, एक लाइन में एक शब्द में बताना है। सीधा आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, अपने आप में स्थित हो जाना, मोक्ष प्राप्त करना, केवल यही तो था स्थित प्रज्ञ का अर्थ। बाकी तो सब स्थित प्रज्ञ वाले जो मोक्ष प्राप्त किए हुए लोग हैं, अगर दूसरी भाषा में कहें स्थित प्रज्ञ के कहें, वो सब लक्षण थे। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ जाके गलत होते, क्योंकि अब 6 लेवल में है, वहाँ बिल्कुल लगता है सब सही आता है, सही पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है, बोलेंगे सीमा में। दीदी इसको स्थिर बुद्धि नहीं कह सकते। स्थिर बुद्धि में तो बहुत सब बार स्थिर बुद्धि होती है लोगों की, लेकिन आत्मज्ञान जरूरी नहीं है कि होगा। ठीक है, आत्मज्ञान का मीन्स हो गया सीधा सीधा स्थित प्रज्ञ का, सरल शब्दों में बोले मुक्ति प्राप्त लोग, मुक्त पुरुष। ठीक है, मोक्ष को प्राप्त हुए लोग। तो स्थिर बुद्धि बहुत सारे लोगों की होती है, लेकिन उसका मतलब मोक्ष नहीं हो सकता है। ठीक है, मोक्ष प्राप्त होना एक अलग कंडीशन हो गई, वो पूरी फाइनल हो गई जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। ठीक है, तो बस ये हो गया। इसलिए अब देखो, जो सब लोग लेवल 6 में हैं, नेट जेआरएफ वाले भी हैं, सबसे पहले छोटी सी बात ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया, जबकि सबको पता था। ठीक है, सभी लोगों को पता है। ठीक, तो अब स्थित प्रज्ञ का अर्थ ध्यान में रखेंगे, क्या है? केवल मोक्ष को प्राप्त हो। तो ये अर्थ हो गया। बाकी सब जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने बताई वो उनके लक्षण हो गए। चलो, फिर इसी में है हमारा एक कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। चलो, ये था सिग्निफिकेंस ऑफ भगवद गीता एज ए सिंथेसिस ऑफ योगा। ठीक, यदि भगवद गीता का जो पूरा सिग्निफिकेंस है, तो योग में उसका क्या यूज़ करेंगे, क्या सिंथेसिस होगा उसका, कैसे यूज़ करेंगे? मैम दोबारा क्वेश्चन पूछेंगे प्लीज। ये देखेंगे, लिखा हो सिग्निफिकेंस ऑफ भगवद गीता एज ए सिंथेसिस ऑफ योगा, क्या यूज है इसका? बोलेंगे रचना जी। मैम सिंथेसिस यानी टू जॉइन, जोड़ना हो तो गया। इसमें सभी योगों का संयोग है ना, जैसे मुख्य तो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग है, लेकिन यहाँ पे जैसे ध्यान योग भी विषय लिया है, जिसके जो सब कैटेगरीज है उनको भी लेते हुए, तो लाइक जब थेरेपी दी जाती है तो किसी की भी स्टडी करेंगे तो उसको किस तरह से, कौन से ज्ञान की कहाँ जरूरत है,
वो सारा कुछ एक उसको साइंटिफिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली बैलेंस करते हुए उसकी स्टडी कर सकते हैं, खुद की भी, किसी कैरेक्टर की भी। सिग्निफिकेंस यही होगा, ठीक है, कि जो भगवत गीता में पूरा पूछा, होलिस्टिक पूछा है, सिंगल नहीं पूछा है, ठीक है। अब उसमें क्या है, एज अ सिंथेसिस ऑफ योग, कि जो हमारा एक पूरा ओवरऑल पर्सनालिटी को यदि हम ट्रीट करने जा रहे हैं तो हमें तो नहीं पता है किसको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन भगवत गीता में सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है। तो जैसा जिसकी प्रॉब्लम होगी भगवत गीता से उस कॉन्सेप्ट को उठाकर उसके अकॉर्डिंग उसे सॉल्यूशन देंगे, ठीक। पहली चीज़। अब सब भी अलर्ट बैठेंगे। आज इसकी एक थेरेपी देखते हैं जो हमारे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, क्योंकि सारी चीज़ें लगभग आप पढ़ चुके हो, बस इसको वर्बली पूरा डिफाइन करेंगे आप, ठीक। जहाँ जहाँ पॉइंट्स, मेजर पॉइंट्स होंगे उनको आप नोट डाउन करते जाएंगे। और फिर आपका होमवर्क है कि कल पूरा एक नोट बनाएंगे 1 पेज का, उसमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन को अरेंज करेंगे कि कैसे सिस्टमेटिक अरेंज करना है कि भगवत गीता के किस कॉन्सेप्ट से किसको ठीक किया जा रहा है, एंग्जाइटी को कैसे ठीक किया जा रहा है और डिप्रेशन को कैसे ठीक किया जा रहा है, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग डिप्रेशन की, ठीक, फिर एंग्जाइटी की। सीवियर क्या है इन दोनों में से? सीवियर से गंभीर क्या है, डिप्रेशन है या एंग्जाइटी? डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन गंभीर एक पॉइंट है। अर्जुन किस कंडीशन में है, एंग्जाइटी में कि डिप्रेशन में? डिप्रेशन में, ठीक है। एक बात जो हमने अब तक शायद ही कोई क्लास हो जहाँ डिफाइन ना की हो, कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है, मनोविज्ञान कहाँ से वीक होता है जीवन में? फियर से। सबसे पहले व्यक्ति के जीवन में फियर होता है, ठीक। फियर के पहले फियर आया, फियर से क्या होगा? कंफ्यूजन आएंगे, ठीक। फिर कंफ्यूजन से क्या आएगा? एग्रेशन आएगा। एग्रेशन से क्या आएगा? फ्रस्ट्रेशन आएगा। फिर फ्रस्ट्रेशन के कारण क्या होगा? स्ट्रेस आएगा, क्योंकि हम डेली रूटीन जो हमारा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर पाए तो कहाँ पहुँच जाएंगे? एंग्जाइटी में पहुँच जाएंगे, ठीक। अभी ये सारे जितने हम लोगों ने टॉपिक्स पर बात की है, ये सब क्या है? यहाँ पर सुधार संभव है, यहाँ पर सुधार संभव है। लेकिन जैसे ही एंग्जाइटी की बॉर्डर लाइन को क्रॉस किया, कहाँ पहुँचेंगे? डिप्रेशन में पहुँचेंगे। अब जब डिप्रेशन में पहुँचेंगे, और डिप्रेशन में भी जो 15 डेज का डिप्रेशन है वहाँ तक भी सुधार के चांसेस बनते हैं थोड़े से, लेकिन 3 मंथ्स के बाद डिप्रेशन में सुधार के चांसेस 10% बचते हैं, ठीक। अब देखना ये है कि जो डिप्रेशन है उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यदि किसी को डिप्रेशन है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। सीवियर डिप्रेशन क्या प्रेजेंट करता है, एक वर्ड में आंसर देंगे, बहुत सारी क्लासेस सुन चुके हैं। सीवियर डिप्रेशन क्या प्रेजेंट करता है? बोलेंगे अनकॉन्शियसनेस। नहीं, शिवम सही से बताएंगे, आप सब लोग बड़े, आप कोई ये तो बस पढ़ा रहे हैं तो उतने टाइम थोड़ा सिंसियर बोले, बाकी ऐसा थोड़ी है। आप लोगों के पास ज्ञान हमसे अधिक है, सच्ची बात बोले, पता है। बस केवल हम कनेक्ट कर ले रहे हैं क्योंकि इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, बस इतनी बात है, ठीक। बोलेंगे पहले हरदीप भैया बोलेंगे, कुछ कह रहे थे। हेलो हरदीप भैया, चलिए बोलेंगे पढ़ने में 1 वर्ड में आंसर। जीवन जीने की इच्छा खत्म होना। वेरी गुड, 1 वर्ड में आंसर है, ठीक है। सुसाइडल टेंडेंसीज आना, क्योंकि हमें ये क्लियर तो हो कि जो इतना सीरियस टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संवाद है वो किसका है? एक डिप्रेशन में है पेशेंट और एक काउंसलर है वहाँ पे। भगवान कृष्ण से बड़े कोई काउंसलर है ही नहीं, ठीक है। बोलेंगे कृष्ण जी। नर्वस ब्रेकडाउन किस स्टेज में माना जाएगा? फिर से बोलिए कृष्णा जी। नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है ना, ऐसा बोलते हैं इसको, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। वो वहाँ तक नहीं जाएंगे, वो एंजाइटी तक में भी आ जाएगा।
वो वहाँ पे भी आ जाए। ठीक, जब भी डिप्रेशन सीवियर किसी को होगा तो पहला सिम्टम है सुसाइडल टेंडेंसीज। ठीक, अब सुसाइडल टेंडेंसीज के पीछे का कॉज फैक्टर जान लेंगे। ठीक, सबको नोट्स बना के देना, इतना ध्यान से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि पूरा जीस्ट पढ़ने जा रहे हैं। सुसाइडल टेंडेंसीज में क्या होगा कि जब भी कोई व्यक्ति यदि इस दुनिया में ये सोचे कि अब हमको डेथ ही हमारे लिए आवश्यक है, अब हमारा जीना व्यर्थ है, तो ध्यान रहे कि जब भी किसी को डिप्रेशन हो रहा है, सीवियर मोड में जाएगा, तो उस व्यक्ति को दो चीज़ें क्लियर समझ में आती है नहीं, उसे समझ में आ रही है। फिर समझेंगे, है नहीं रियल में, उस व्यक्ति को समझ में आ रही है। जैसे हमने कहा कि दुनिया बेकार है, तो ये हमारी अपनी कंडीशन है जिसके कारण हम कह रहे हैं दुनिया बेकार नहीं है। ठीक है, तो जो सुसाइडल टेंडेंसीज अप्लाई करने का सोच रहा है जो भी पर्सन, उसको दो चीज़ें समझ में आती हैं कि इस दुनिया में किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है और इस दुनिया में हमको किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ना मेरी दूसरों को ज़रूरत है, ना दूसरों की हमको ज़रूरत है। ये है सुसाइडल टेंडेंसी जब सीवियर डिप्रेशन होगा किसी को। तो ये क्या है, ये यदि किसी को इतना भी पता हो कि एक चिड़िया भी है, वो भी हम जब पानी देंगे तो उसकी प्यास बुझेगी, तो फिर वो सुसाइडल टेंडेंसीज अप्लाई नहीं करेगा। लेकिन जिस क्षण उसे लगता है इस धरती के एक तिनके को भी मेरी आवश्यकता नहीं है और हमें किसी की आवश्यकता नहीं, बस उस समय जितने भी सुसाइडल टेंडेंसीज लोग अप्लाई करते हैं, जिस भी प्रकार की करें, वो सब उसी क्षण पर होती है। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये डिप्रेशन का कॉज फैक्टर हुआ कि जब हमारे लिए दुनिया व्यर्थ लग रही। अर्जुन को क्या लग रहा था कि जब मेरे अपनों को हम ही मार देंगे तो हम रहकर क्या करेंगे, मेरे अपनों को हम ही मार देंगे तो हम रहकर क्या करेंगे। ठीक, ये अर्जुन की प्रॉब्लम थी यहाँ पर। जबकि अर्जुन को ये पता था कि हम चाह भी नहीं रहे थे तब भी युद्ध में खड़े हैं। अगर ये होता अर्जुन की तरफ से कि अर्जुन अपने मन से युद्ध करने आए हैं, तब डिप्रेशन नहीं माना जाता। लेकिन अर्जुन अपनी तरफ से कोई युद्ध करने नहीं आए थे, कोई कुछ भी लड़ाई करने नहीं आए थे। वो सामने वाले लोगों ने इतना विवश कर दिया कि वो वहाँ तक खड़े हुए आकर, और वो भी अपने सहयोग से नहीं, भगवान कृष्ण के सहयोग से। वो ना होते तो भी ना आते। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सहयोग था उनका। तो ये कंडीशन है अर्जुन की यहाँ डिप्रेशन की। एंग्जाइटी तक क्या था, जब तक ये लग रहा था कि कुछ हो सकता है, वहाँ तक एंग्जाइटी थी। ठीक है, जहाँ लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, वो डिप्रेशन है, पहली चीज। अब देखते हैं इसमें कि ये है क्या, मेंटल डिसऑर्डर्स है। एक होता है मेंटल हेल्थ इश्यूज। ठीक, जब तक कहा जाता है कि इनको फियर है, इनको फ्रस्ट्रेशन है, फोबिया है, तब तक प्रॉपर डिसऑर्डर नहीं बनती। डिसऑर्डर का मीन्स होता है जब मेंटल हेल्थ हमारे कंट्रोल से बाहर चली गई, तब डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, तब तक मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, डिसऑर्डर्स नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे GAD होता है जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, वैसे जनरल एंग्जाइटी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एंग्जाइटी के साथ डिसऑर्डर कर दिया तो अब ये प्रॉब्लम हो गई। तो यहाँ पर क्या है, ऊपर ही लिखा हुआ है मेंटल डिसऑर्डर्स लिख दिया गया है। ठीक है, तो एंग्जाइटी में क्या है, जैसे अभी हमने बोला GAD एंग्जाइटी क्या है, डिसऑर्डर में है, यहाँ पर जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर में है। फिर डिप्रेशन क्या है, ये ऑलरेडी डिसऑर्डर, क्योंकि सीवियर कंडीशन है यहाँ पे। तो पहले तो हमने साइकोलॉजिकल समझ लिया कि प्रॉब्लम क्या है, उसका अर्थ क्या है और उसके कारण क्या हो सकते हैं, कि जब कोई सुसाइडल टेंडेंसीज अप्लाई करेगा तो उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। अब देखते हैं इसमें कि भगवान कृष्ण ट्रीटमेंट कहाँ दे रहे हैं, कुरुक्षेत्र में दे रहे हैं। इसका मीन्स हुआ कि हमारे जीवन में कुरुक्षेत्र क्या है, जब हम चारों तरफ से घिर जाएं। ठीक, और उस समय पर हमें कुछ समझना है। ये कुरुक्षेत्र, हम लोग धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जब फर्स्ट डे पढ़ा था तभी बोला था कि ये हमारे ही अंदर है। ठीक है, कई बार लोगों के आसपास कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तब भी लोग सुसाइडल टेंडेंसीज अप्लाई करने का सोचने लगते हैं। तो ये क्या, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की, कुरुक्षेत्र हम ही हैं और यही धर्म क्षेत्र भी है। अब ये देखना है कि किसको हम सपोर्ट करते हैं,
कुरुक्षेत्र को या धर्म क्षेत्र को। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र का मीन्स हुआ कि जब हम सभी परेशानियों से घिर चुके हैं। धर्म क्षेत्र का मीन्स हुआ कि उसी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। ठीक, अब जो कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद हो रहा है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। जो भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद हो रहा है वो कोई और नहीं सुन पा रहा है। वो कौन सुन रहा है? वो अर्जुन सुन रहे हैं, और उधर जो संजय हैं उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वो धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। भक्त किसके हैं? वो भगवान कृष्ण के ही भक्त हैं। केवल उनको दृष्टि नहीं है तो वो दृष्टि दे रहे हैं कि युद्ध के मैदान में क्या घटित हो रहा है। जो उन्होंने आँख नहीं थी, ये समस्या नहीं थी। आँख से दिखना एक समस्या नहीं है, लेकिन मन की आँखें तो जग रही थी ना, तो उन्होंने वो भी बंद कर रखी थी। तो ये क्या हो गया कि अब ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ हो रहा है, क्योंकि कई बार कोई व्यक्ति सुसाइडल टेंडेंसी जब अप्लाई करता है तो केवल वही जिम्मेदार नहीं होता है, आसपास की परिस्थितियाँ भी उसे विवश कर रही होती हैं। ठीक है, तो जब भी किसी की ऐसी समस्या, क्योंकि ये हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, खुद के लिए, फिर दूसरों के लिए। तो ये कुरुक्षेत्र ये क्या है कि जब हम समस्याओं से घिरे हों, और जब कोई व्यक्ति इतनी समस्या से घिर जाए कि वो मृत्यु का सामना करने के लिए तैयार है, कि मृत्यु ही वरण करने योग्य है, उस स्थिति में काउंसलर कौन है? भगवान कृष्ण। ठीक, और वो काउंसलिंग कब करने को तैयार हो रहे हैं? जब अर्जुन ने जितनी एंग्जाइटी थी सब दिखा दी, सब ओपन कर लिए। एंग्जाइटी क्या क्या थी? जितने तर्क वितर्क थे सब भगवान कृष्ण के सामने, कन्फ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन, फियर, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, सब कुछ प्रत्यक्ष प्रकट किया। फिर क्या समझ में आया अर्जुन को कि अब वो अर्जुन ही खुद ही कह रहे हैं कि अब मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो कौन सा श्लोक था वहाँ पर? शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वं प्रपन्नम, 2nd चैप्टर में 7th नंबर का श्लोक था। कि तो इसका मीन्स हुआ काउंसलिंग किसकी की जाती है? जब व्यक्ति काउंसलिंग के लिए तैयार होता है। तब तक काउंसलिंग नहीं की जाती है जब तक व्यक्ति खुद में तैयार ना। ठीक, क्योंकि सारे एक ही जगह पर हम सारी चीज़ों को कनेक्ट करेंगे कि काउंसलिंग कब की जाएगी? जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि अब हमारी बुद्धि हमारे काम नहीं आ रही है, तो अब आप हमें कोई रास्ता दिखा दो। ठीक, तो ये पहली, तो ये सामान्य जीवन में भी काउंसलिंग किसकी सफल होती है? जब सामने वाला इस पर एक्सेप्ट कर लेता है कि हमें नीड है और अब हम जाएंगे और सामने वाले की बात मानेंगे। ठीक, तो काउंसलिंग काम आती है। तो यहाँ पर सरेंडर किसने किया है? अर्जुन ने भगवान कृष्ण को किया है। इसका मतलब अब काउंसलिंग स्टार्ट होती है। ठीक, अब काउंसलिंग जो स्टार्ट हो रही है, जिसमें पूरा श्रीमद् भगवद गीता डिफाइन हो रहा है, पूरा ज्ञान है, उस ज्ञान में कौन सा जो शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वं प्रपन्नम, वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर हमारी 3 डेफिनेशन है 47 नंबर पे, कर्मण्येवाधिकारस्ते, समत्वम योग उच्यते और योगा कर्मसु कौशलम। ये 3 डेफिनेशन योग के माध्यम से अर्जुन को समझाई जाती है कि कैसे जीवन को योग में बनाकर भी जिया जा सकता है। ठीक, ये काउंसलिंग का पहला स्टेप है कि हमें जीवन को ये तो बताया जाए कि जीवन हमें क्यों मिला है, यहाँ खिलाड़ी बनकर भी खेल सकते हैं। ठीक, अब वो कई तरह से समता में रहकर भी, क्या समत्वम योग उच्चते में सिद्धि और असिद्धि दोनों में सम रहे। ठीक, फिर वो समता को रखते हुए ही हम योग में कुशलतापूर्ण कर्म कर सकते हैं, और कुशलतापूर्ण कर्म करना ही योग है। दोनों तरफ से एक ही बात कनेक्ट होगी हमारी। ठीक है, फिर कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन में क्या चल रहा है कि कर्म करने में ही मेरा अधिकार है, बाकी किसी में है नहीं। तो ये सब क्या चीज़ें चल रही हैं? ये सब चीज़ें अर्जुन को पहले एक होता है ना कि लक्ष्य दिखाना। तो पहले लक्ष्य क्या दिखा दिया है कि कैसे कर्म करेंगे जिसको करते हुए हम यही संसार में रहेंगे और निर्द्वंद भाव से भी रह सकते हैं। ये डेफिनेशन तीनों में बता दिया गया। इसके बाद जब आगे आते हैं 54 से, तो अब अर्जुन पूछ रहे हैं कि अच्छा ये योग में तो सब बता दिया, तो फिर स्थित प्रज्ञ भाषा आसित, योग की भाषा ऐसे करके आसित थी, स्थित प्रज्ञ की भाषा क्या है? ये कौन पूछ रहे हैं? अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ जो है, यदि योग को करने से स्थित प्रज्ञ
बन के भी जीवन जिया जा सकता है। तो स्थित प्रज्ञ है क्या, उनकी भाषा क्या है, कैसे उठते, कैसे बैठते, कैसे चलते, क्या लक्षण है स्थित प्रज्ञ के, तो वो 54 से लेकर 72 नंबर तक डिफाइन किए गए। कि आत्मा से आत्मा में संतुष्ट है, विषम परिस्थितियों में कछुए की तरह अंदर अपने आप को समेट ले रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है, यदि हम जो भी चीज़ें हैं, क्रोध कब बढ़ रहा है, जब हम विषयों में आसक्त होंगे, पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध बढ़ जाएगा, क्रोध बढ़ जाएगा तो क्या होगा, बुद्धि नष्ट होगी, जिसकी बुद्धि नष्ट होगी उसका सर्वस्व नष्ट हो गया। ठीक, तो वो सारी चीज़ों को एक एक करके बता रहे हैं। फिर वही कह रहे हैं कि योगियों का जीवन क्या है, कि रात में जगना और दिन में सोना। भोगियों का जीवन क्या है, दिन में जगना, दिन में सोना, रात में जगना, ये भोगियों का जीवन है। मतलब वहाँ प्रश्न और उत्तर दोनों चल रहे हैं कि योगी और भोगी कौन हो सकते हैं। कि इस संसार में हम लोग सभी कुछ कर रहे हैं, अभी हम लोग अपने घर में दुखी क्यों हैं। यदि हम लोग ये सोच लें कि जिस हस्बैंड हो, इन लॉज हो, बच्चे हों, अपना कर्तव्य हम करेंगे, बाकी इनकी तरफ से जो कुछ आया उसको हम लेंगे ही नहीं। और आप देखना, जिस जिस क्षण आप ऐसा कर पाते हैं उसी क्षण आप आराम से जीते हैं। और जिस क्षण आप उन्होंने कह दिया हमको कि चोर हैं, तो हम दुखी होने लगे। अरे अपने आप से पूछ तो ले, है कि नहीं, कि इनके कहने से कोई भगवान कृष्ण तो है नहीं, जो इन्होंने कह दिया तो हमने मान लिया भगवान कृष्ण कहे, तो भाई कुछ सोचने का, विचार करने का मन करे कि भाई विचार करें, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए इन बातों को तो समझ लें कि हम किसकी बात में दुखी होने जा रहे हैं। जिसको खुद ही नहीं पता अपने जीवन का तरीका, उसकी बात में क्यों दुखी होने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, काउंसलिंग का मतलब है जो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, इससे बढ़िया काउंसलिंग एक सामने सामने भगवान राम और वशिष्ठ जी के बीच में काउंसलिंग नहीं है। वहाँ तो आज्ञाकारी शिष्य हैं, वो तो हम लोगों के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वहाँ थोड़ी सरलता है। यहाँ क्या है, रियलिटी है हम लोगों के जीवन की, कि हम लोग ऐसे ही बातें करते हैं जैसे अर्जुन कर रहे हैं। ठीक है, सारी बातें ऐसे ही चलती वहाँ पे। तो यहाँ क्या है कि जो स्थित प्रज्ञ है उसमें सारे लक्षण बताए जा रहे हैं, और वो लक्षण भी बताए जा रहे हैं कि यदि हम इनके विपरीत काम करेंगे तो फिर हमारा जीवन जैसे अर्जुन अभी दुखी हैं वैसे ही दुखी रह जाएगा। तो कहाँ से काउंसलिंग शुरू हुई थी, जब उन्होंने सरेंडर किया, शिष्य थे हम साधु रामचंद्र करना। फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर आगे काउंसलिंग कहाँ बढ़ी, जो योग की परिभाषाएं बताई गई कि कैसे योग में जीवन जिया जा सकता है। फिर स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए। तो योग में जीवन में क्या, जब सिद्धि और असिद्धि में, सफलता असफलता में कोई व्यक्ति सम रहेगा, तो ये सम कौन से व्यक्ति रहेंगे, केवल आत्मज्ञानी व्यक्ति रहेंगे, या फिर आत्मज्ञान की ओर जाने वाले व्यक्ति रहेंगे, जिन्होंने ये तय कर रखा है कि हम अपने इसी जीवन में आत्मज्ञान के रास्ते पर जाएंगे, वो रहेंगे, या तो जो उपलब्ध हो गए हैं, दो ही स्थित प्रज्ञ में जाएंगे। तो अब क्या हुआ है कि वो स्थित प्रज्ञ के लक्षण भगवान कृष्ण बता रहे हैं। फिर यही स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हुए आगे एक और बात कनेक्ट हो रही है 3rd चैप्टर में, कि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के एक क्षण भी नहीं रह सकता है। ठीक, वो क्या है, कोई भी व्यक्ति 3rd चैप्टर में ये कर्म कि कोई व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता है। इसका मतलब हुआ, हम सो रहे हैं तो भी कर्म है, हम जग रहे हैं तो भी कर्म है, हमने भोजन किया है ये भी कर्म है, पचाया है वो भी कर्म है, शरीर से निष्कासित करेंगे वो भी कर्म है। तो इन कर्मों के बीच में क्या करना है, फिर वही चीज़ आ गई कि कर्मों के बीच में कर्ता भाव को छोड़ देना है। कर्मों के बीच में क्या करना है, कर्ता भाव को छोड़ देना है। आप कोई भी काम करने जाओ, अंत में इतना जरूर मन में रख लो, करने वाले भी ईश्वर है, कराने वाले भी ईश्वर है। इससे देखना आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे आपका ईगो डाउन होता चला जाएगा। और जब तक आप ये सोचते हैं ना कि हम नहीं होते तो उसका क्या, हम बार बार सबको बोलते हैं जब भी क्लास लेते हैं, इस भ्रम में कभी नहीं रहना, हम लोग नहीं रहेंगे, दुनिया और सुंदर चलेगी। ठीक है, जब ये पता चल जाएगा कि हमारे रहने के बाद और सुंदर दुनिया चलेगी, तो डिप्रेशन अभी ख़त्म हो जाए, फिर लगेगा तो हम ही अच्छा जीवन जी ले। ठीक है, तो ये क्या है, इसको ख़त्म करने की बात हो रही है कि डिप्रेशन कैसे ख़त्म होगा। फिर इसी में कि अब कोई कर्म हम जब एक क्षण रह नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब जो भी कर्म करेंगे उसके बीच से कर्ता को हटा देंगे, निमित्त बन जाएंगे। ठीक, फिर आते हैं और आगे चलते हैं 6th चैप्टर में। वहाँ क्या हो रहा है, फिर 4th में है एक जगह, श्रद्धावान लभते ज्ञान।
पूरा ज्ञान जीवन का किसको फलीभूत होता है? जिसके जीवन में श्रद्धा होती है। श्रद्धा का मीन्स समर्पण हो गया, ईश्वर प्रणिधान हो गया। किसी भी योग से आप जाओ, चाहे कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, राजयोग, लय योग, मंत्र योग, सहज योग, कोई भी जाओ, अंत में जब तक समर्पण नहीं आएगा तो आत्मज्ञान नहीं घटित होगा। ठीक, तो सारे ज्ञान में श्रद्धा सबसे आवश्यक है। 4th चैप्टर। फिर आते हैं 6th चैप्टर में। 6th चैप्टर में क्या है? यदि किसी व्यक्ति को अपने आप को स्वस्थ रखना है तो सबसे पहले क्या करना है? किसी एक आसन में बैठकर प्राणायाम करना है। वहाँ से उसके स्वास्थ्य की परिभाषा शुरू होती है। प्राणायाम जब करेंगे तो मन हमारा शांत होगा, सहज होगा। जब प्राण के साथ मन एक साथ जुड़ेंगे तो फिर हमें दूसरी बात क्या समझ में आ जाएगी? युक्ताहार विहारस्य वाली, कि जिसको अपने प्राण और मन पर नियंत्रण करना आ गया वो व्यक्ति कैसा भोजन करेगा? जितना उसको आवश्यक है। कितना परिश्रम करेगा? जितना उसे आवश्यक है। कितनी नींद लेगा? जितना उसे आवश्यक है। ये बात कब पता चलेगी? जब वो प्राणायाम करके उसकी बुद्धि जागे, तब पता चलेगी। फिर अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन वाला भी इसी में वो है। अब वैराग्य का और अभ्यास दो चीज़ें यहाँ पर भी हैं जो योग दर्शन में दी हुई है 12th में। उसमें अभ्यास वैराग्य वाली कि अभ्यास और वैराग्य प्रथम चरण है प्रथम कोटि के साधकों के लिए। तो यहाँ पर भी है कि जिसके जीवन में अभ्यास और वैराग्य दोनों एक साथ घटित होंगे। मीन्स वैराग्य कहाँ से आएगा? पहले प्राणायाम के माध्यम से मन एकाग्र होगा, फिर हम युक्ताहार विहारस्य की बात करेंगे तो जिसकी नींद, भूख, श्रम सब नियंत्रण में है, ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में वैराग्य और अभ्यास घटित होगा। फिर उसके बाद और आगे हम लोग बढ़ेंगे, 7th चैप्टर की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पर भक्त के 4 प्रकार के लक्षण बताए गए हैं। कौन कौन से? आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और एक और भक्त है ज्ञानी। 4 भक्त हैं। ठीक है। फिर वहाँ पे वो 4 प्रकार के श्रेणी में भक्त हैं। उसमें भी ज्ञानी भक्त भगवान कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय हैं। ये ज्ञानी कौन से भक्त प्रिय हैं भगवान कृष्ण को? जो आत्मज्ञानी की बात हो रही है, ब्रह्मज्ञानी की बात हो रही है, जिन्होंने ज्ञान को जीवन का अंग बनाया है, उनकी बात हो रही है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, वहाँ पे और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग जा रहे क्षेत्र के विभाग की ओर। वहाँ क्या देख रहे हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, जिस व्यक्ति के जीवन में अभ्यास और वैराग्य के बाद क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की भाषा समझ में आ गई कि क्षेत्र क्या है? पूरी प्रकृति क्षेत्र है। यहाँ पर सब कुछ जो कुछ दिख रहा है सब जाने वाला है, सब बदलने वाला है। क्या नहीं बदलेगा? केवल क्षेत्रज्ञ नहीं बदलेगा। जैसे ही ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और हम स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक, ये सब काउंसलिंग चल रही है अर्जुन के लिए और हमारे जीवन में भी एक सिस्टम जा रहा है। फिर इसके बाद एक पक्ष हमें पता चला कि जैसे ही प्रकृति और पुरुष को हम अलग अलग देखेंगे तो हमारे जीवन का दुख कम हो जाएगा। क्यों दुख कम होगा? क्योंकि प्रकृति में हमको पता चल जाए ये जो घर बना रहे हैं ये भी नष्ट होने वाला है, ये जो क्लास पढ़ रहे हैं ये भी एक दिन बंद होगी, लेकिन यदि इसका ज्ञान जीवन में रह गया तो इस जन्म अगले जन्म कहीं ना कहीं मनुष्य जन्म तो मिलेगा। ठीक, तो जो कुछ भी घट रहा है वो सब किस में जा रहा है? सब जा रहा है प्रकृति में जा रहा है। जो हमेशा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, वो कौन है? क्षेत्रज्ञ पुरुष है। तो किसकी तैयारी करनी है? पुरुष को स्ट्रांग करने की और संसार का सदुपयोग करना है पूरी प्रकृति का। ठीक, एक पक्ष हो गया। फिर इसी में देखते हैं, इसके बाद इसमें देखते हैं हम लोग आगे क्षेत्रज्ञ के बाद फिर आता है एक कॉन्सेप्ट हमारा जो आगे जा रहे हैं हम लोग 17 चैप्टर की तरफ। वहाँ क्या है? वहाँ पर यदि हमें पूरी तरीके से अपने व्यक्तित्व को बदलना है, जितना हम लोगों ने शुरू से लेकर आगे तक जो परिवर्तन देख रहे हैं, पहले हम लोगों ने प्रॉपर देखा कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या हैं, फिर स्थित प्रज्ञ बनेंगे कैसे? वही हो गया जैसे समाधिपाद हमने देखा, लक्ष्य देखा, लेकिन अब समाधिपाद तक पहुँचेंगे कैसे? वो भी तो चाहिए। ठीक है, तो वो हम लोग यात्रा कर रहे हैं। तो हम लोग 17 चैप्टर में आए कि यदि हमें अपनी पर्सनालिटी किसकी तरह करनी है? भगवान कृष्ण की तरह, दुर्योधन की तरह, शकुनी की तरह, धृतराष्ट्र की तरह, किसकी तरह अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है?
तो पूरी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए क्या आवश्यक है? भोजन आवश्यक है, आहार आवश्यक। युक्त आहार में हमने क्या देखा था? युक्तिपूर्ण आहार करना है, ना बहुत अधिक ना बहुत कम, ये था। यहाँ क्या है? पूरी पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए कैसे आहार की क्वालिटी होनी चाहिए, अब यहाँ देख रहे हैं। तो जो हमारा सतोगुण वाला भोजन है वो क्या डिफाइन कर रहा है कि रसयुक्त हो, स्निग्ध हो, सुमधुर हो, ऐसा भोजन हो, पचने में आसानी हो, ऐसा भोजन लेंगे। क्योंकि जैसे ही हम सतोगुणी आहार लेंगे, सात्विक आहार लेंगे, अब ये जो हमने स्थित प्रज्ञ पढ़ा था के बारे में लक्षण देखे थे, उसका श्री गणेश यहाँ से हो जाएगा। ठीक, पूरी चीज़ों को देखते हुए आ रहे हैं। परिवर्तन कहाँ पर होगा जाकर? जो 17 चैप्टर में जहाँ से हम लोग आहार को लेने की बात कर रहे हैं, ग्रहण करने की बात कर रहे हैं, ये हमारा क्या इनिशियल स्टेज है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। ठीक, अभी तक तो हमें केवल एक सीक्वेंस से बातें समझ में आ रही हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्या क्या आवश्यक है। फिर ये वाला जैसे ही हमने आहार सही लिया, सात्विक आहार लिया, आहार के संबंध में सभी को पता है एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टर्म में कि सही तरीके से चबाकर भोजन लेना है, फिर उसे डाइजेस्ट करना है सही समय तक, फिर सही समय पर शरीर से बाहर करना है, निष्कासित करना है। और योग में हम लोग देखेंगे तो क्या ईमानदारी के रुपये से धन आया हो, प्रेम से बनाया गया हो और शांत मना स्थिति से उसे खाया गया हो। ये क्या है? सात्विक आहार के बारे में देख रहे हैं। तो ये हम लोग ने जो सात्विक आहार है ये भोजन के संदर्भ में देख रहे हैं, जो पूरा हमारा होलिस्टिक पर्सनालिटी को डेवलपमेंट में सपोर्ट कर रहा है। अब जो हमारा ये है भोजन के संदर्भ में देखा, तो जैसे ही भोजन हमने सात्विक ग्रहण किया 3 to 9 मंथ्स, और इसको आगे भी ले जा सकते हैं, लेकिन 3 to 9 मंथ्स क्या है? पूरा एक बीजारोपण है बेस पे जाकर। तो जैसे ही हमने इस भोजन को ग्रहण किया तो एक 18 चैप्टर में श्लोक है, नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा। ठीक, क्या है? नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा मीन्स हमारा मोह नष्ट हो गया है और स्मृति को उपलब्ध हो गया। स्मृति को उपलब्ध होने का मीन्स आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया। ठीक, और सारा मोह नष्ट हो गया। मोह किसके आधार पर नष्ट हुआ है? भोजन के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, वैराग्य के आधार पर, अभ्यास के आधार पर, इनके आधार पर, और जितना भी हमारा कर्म था उसके बीच में से कर्तापन को हटा करके। ठीक, ये सब क्या है? ये सारी चीज़ें किसके क्या हो रही हैं? सब हमारे पूरी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं। जो नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा में आए तो क्या हुआ? डिप्रेशन से पूरा बाहर आ चुके हैं। ठीक, अब क्या है? जो अंतिम हमारा श्लोक है वहाँ क्या बोला जा रहा है कि जहाँ भगवान कृष्ण होंगे और अर्जुन होंगे वहीं श्री विजय यश कीर्ति सब कुछ होगा। इसका अर्थ हुआ कि सही काउंसलर होगा तो सही काउंसलिंग होगी। केवल जो काउंसलिंग कराने आया है पर्सन, उसे काउंसलर पर भरोसा होना चाहिए और काउंसलर को अपनी काउंसलिंग पर भरोसा होना चाहिए। ठीक, ये सब एक साधना का पार्ट है, केवल पैसा कमाने का पार्ट नहीं। क्योंकि जब आप किसी की डेप्थ में काउंसलिंग करेंगे जाकर, वहाँ पर आपका बाहरी ज्ञान नहीं चाहिए, अनुभव चाहिए। ठीक, तो ये क्या है? ये सारी चीज़ें ऐसे भी पूरा ट्रीटमेंट करके डिप्रेशन के पेशेंट को बाहर निकाला जा सकता है। अब देखते हैं इसको सामान्य पक्ष देखते हैं अपना। ये तो हो गया श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर। सामान्य पक्ष में क्या देखेंगे? व्यक्ति को जिस कारण से भी डिप्रेशन है उसके सभी पक्ष को जानने का प्रयास करेंगे। डिप्रेशन का जो भी व्यक्ति होगा वो कभी भी अपनी बात बोलकर नहीं बताएगा। डिप्रेशन का व्यक्ति कभी भी अपनी बात बोलकर नहीं बताएगा। तो क्या करना है? उसको पेन देना है और एक पेपर देना है। उसको बोलना है जो आपको अच्छा लगता हो वो आप बना दो, इसके ऊपर जो आपको सही लगता हो वो आप इस पर बना दो। ठीक, फिर थोड़ा सा वो बनाएगा, फिर थोड़ी सी उससे बात की, और बात करते करते उसको बैठे डीप ब्रीदिंग करा दो सही से। एक हेल्दी इन्वायरमेंट उसके सामने डेवलप कर दो। डीप ब्रीदिंग करवा दिया, उसके साथ बैठे ओम चैंटिंग करवा लिया ताकि वो थोड़ा नॉर्मल फील करे पहले। इसके बाद
जब धीरे धीरे करके वो आपसे अपनी बातें शेयर करना शुरू करे, क्योंकि वो आपको शेयर नहीं करेगा, आप ही को कराना पड़ेगा उससे। तो हमने फिर बोला कि वो सारी चीज़ें वो ड्रॉ करवाएंगे, लिखेगा भी। डिप्रेशन वाला पर्सन कुछ भी लिखते नहीं है लोग, जल्दी से लिखेंगे भी तो शॉर्टकट लिख देंगे। कोई भाई ड्राइंग कराएंगे तो जैसे ड्राइंग कराएंगे या कुछ बनाएंगे तो आप देख लेना, जो लोग डिप्रेशन के होते हैं वो कुछ भी ड्रॉ करेंगे, कभी पूरा ड्रॉ नहीं करेंगे। या तो उसमें गर्दन कटी होगी, या तो हाथ कटे होंगे, या तो पैर कटे होंगे, या तो पैर में शूज़ नहीं होंगे, या तो उंगलियां बनी नहीं होंगी, या तो कान का शेप नहीं दिया होगा। इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें, डिप्रेशन वाले पर्सन में। ठीक, ये तो हमने कुछ पॉइंट्स बोले, ऐसी चीज़ें जो आपको खुद में पता चल जाएगा कि इसकी प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है, किस सिस्टम पे जा रही है। जो सिस्टम उसका इनकम्प्लीट हो, समझ लेना प्रॉब्लम वहाँ जा रही है। ठीक है, और वहाँ से रिलेटेड इसको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं अभी भी। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिप्रेशन में आ रही हैं। इसके बाद क्या करना है कि उसको ये सब कुछ कराने के बाद फिर उससे कहना है कि जो, क्योंकि उसे अच्छा नहीं, एक तरफ उससे अच्छा और एक तरफ खराब, तो पहले उससे कहना जो जो जीवन में जिन जिन लोगों ने, जिन जिन व्यक्ति वस्तु परिस्थिति ने तकलीफ दी है उनको लिखो। वो जिन शब्दों में भी लिखे, उसको बस क्या करवाना है, पूरा पेज लेंगे। अब आपको पूरी थेरेपी तो हम नहीं सिखा पाएंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है। क्या करना है, उसको जितने कट लगा सकते हैं, कम से कम उसको 100 टाइम्स कट लगवा देना। आप देखना 20% वो बाहर आ जाएगा डिप्रेशन से। जितने कट लगा सकते हैं सब कट लगा दो उसको। अब उससे बात करेंगे तो अब वो आपसे थोड़ी सी बात करने के योग्य बन जाएगा। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा ट्रीटमेंट। अब उसको धीरे धीरे करके उसकी जो समस्या है, उसकी समस्या को पूरा समझना भी है, और उसको ये नहीं बोलना है कि एकदम से भूल जाओ। ये ध्यान रखना, दोबारा आएगा भी नहीं कोई पेशेंट। ठीक है, कोई नहीं है। और पेशेंट की बात छोड़ो, कई बार घर ही में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, तो पेशेंट से तो कोई मतलब नहीं, लेकिन घर के लोगों से तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना है कि उसको ये कहना है कि नहीं, आपकी यही चीज़ें हैं, अभी इन्हीं में आपको सोल्यूशन मिलेगा। आपको कोई ना कोई ऐसा समाधान मिलेगा जिससे आपको अच्छी फीलिंग आएगी, और इन चीज़ों में भी आपको सपोर्ट मिलेगा कि इन्हें कितना आपको अपने पास रखना है, कैसे इन्हें मैनेज करना है, बस। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक तरीका है डिप्रेशन के पेशेंट को बाहर लाने का। फिर आप देख लेना कि उसको कर्मयोग चाहिए। कुछ लोग हैं कर्मयोग वाली भाषा से काम करने में डिप्रेशन से बाहर लाया जा सकता है, कुछ को ज्ञान योग से भी लाया जा सकता है। ध्यान योग यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान योग डिप्रेशन में यूज़ नहीं करेंगे बाहर। फिर जब वो अच्छी पोजीशन में आ जाए तब कोई बात नहीं। ठीक है, भोजन में ध्यान रखना है कि डिप्रेशन का पेशेंट है तो भोजन कैसा रखना, अभी उसका राजसिक भोजन रखना है, क्योंकि अभी उसे बाहर लाना है। फिर सात्विक भोजन लाएंगे उसका, क्योंकि सडन डिप्रेशन वाले को सात्विक भोजन दे देंगे, वो कभी डिप्रेशन से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले उसका राजसिक भोजन लाएंगे, फिर धीरे से उसका सात्विक ले जाएंगे। बोलेंगे दीदी। मैम, अगर उस पेशेंट का बीपी हाई रहता हो तो राजसिक देंगे? बीपी हाई जो डिप्रेशन वालों का पहले होता तो बहुत रेयर में है, तो फिर उनको ऐसा भोजन देंगे कि जो थोड़ा सा नॉर्मल, राजसिक में भी हो, लेकिन बहुत जो ज़्यादा सा तीखा तला भुना है उसे थोड़ा कम कर देना उसको। ठीक है, क्योंकि दोनों ऐसी कंडीशन में हो जाती, कई बार होती है ऐसी। ठीक है, तो उसमें भी देख लेना कि थोड़ा सा, फिर और नॉर्मल कम कर देना। बोलेंगे हदी भैया। मैम, मैं कह रहा था कि जैसे जिसका सत्व बढ़ा हुआ है और वो जो है सत्व वाले भोजन ले रहा है, तो हम उसको फिर जबरदस्ती नीचे क्यों गिराएं? हम उसकी सिर्फ डायरेक्शन अगर चेंज कर देंगे तो क्या नहीं चलेगा? सात्विक वाले जैसे अर्जुन है तो ये सात्विक वाले, अर्जुन है तो सात्विक वाले हैं। तो यहाँ पर डाइट अगर इसमें चेंज नहीं कर, देखो यहाँ तो अभी सामान्य जीवन में तो जो रेशियो है, हमने सामान्य लोगों की बात की है अभी। ठीक है, सामान्य जीवन में रेशियो है तो सात्विक वाले लोगों का कम होगा। ठीक है, सात्विक वालों का कम होगा। और जब सात्विक वाले डिप्रेशन में जाएं तो इनको भोजन से अधिक ज़रूरत है प्राणायाम की।
भोजन से अधिक ज़रूरत है प्राणायाम की। तो डिप्रेशन वाले को प्राणायाम कौन सा कराना है? राइट नोस्ट्रिल से श्वास लेना है, लेफ्ट से श्वास छोड़ना है। ठीक, ये सात्विक वालों में चल जाएगा। जो कहते सात्विक प्रकृति के नहीं है, उनको डिप्रेशन है, तो उनको भोजन में भी चेंजेस करने पड़ेंगे और फिर प्राणायाम करवाएंगे। और फिर ओम चैंटिंग सबके लिए, प्राणायाम ओम चैंटिंग सबके लिए सात्विक में चले गए, उनकी डाइट सात्विक ही रहेगी। लेकिन जो सामान्य जीवन में इनकी डाइट में भी चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये पूरा एक ओवरऑल एक ऐसा प्रोटोकॉल जिसको आप जब समझ के लिखेंगे, पहले ध्यान रखना है कि ये भी हमें पता हो कि सामने वाले का, अभी हम जो कॉमन बात कर रहे हैं तो यहाँ सात्विक लोगों की सबका रेशियो कम है। ठीक है, अब आपको देख लेना है कि किसका आप डिप्रेशन दूर करने जा रहे हैं। कोई आपके सराउंडिंग में ऐसा है जो सात्विक प्रकृति का है, उसके बारे में सोच रहे हैं, या डायरेक्ट आप एज अ पेशेंट सोच रहे हैं कि डिप्रेशन वाले व्यक्ति का ट्रीटमेंट कैसे देना है। तो वो सारे पक्ष लिखना। ठीक, इस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुन लेना, फिर उसके बाद पक्ष निकालना। तो ये वाला जो चैप्टर है ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, अब आपको जो लेवल 6 वालों की जो थेरेपी है, उनको इन्हीं चीज़ों की आवश्यकता है कि कैसे हम समझेंगे सामने के लोगों को जो हमारे सामने हैं, और फिर उन्हें ट्रीटमेंट कैसा देना है। और अभी इसके आगे हम लोग आसन प्राणायाम वो पूरा मैकेनिज्म देखेंगे तो और इजी लगेगा पढ़ना। अभी श्रीमद् भगवद गीता के कॉन्सेप्ट में बात कर रहे थे तो ऐसे बात की। बोलेंगे सीमा? दीदी एक ये थेरेपी चार्ट का भी था यूनिट 1 के सी पार्ट में, वो कैसे बनाते हैं? इसमें लिखा है फॉर स्पेशल ग्रुप थेरेपी चार्ट्स फॉर स्पेशल ग्रुप पेशेंट। ये वो है जो डाइट चार्ट है। अब हमें ये नहीं पता, एक बार हेमंत भैया से कंफर्म करना है कि जो उन्होंने डाइट वाली चीज़ें पढ़ाई हैं उसमें पहुंचा है ये आपके पास कि नहीं पहुंचा है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने उनसे बात नहीं की इस विषय पर, नहीं पहुंचा होगा तो इसका डाइट चार्ट फिर हम आपको बना कर देंगे। ठीक है, हमने बोला तो था, मेरे समझ से तो पहुंच गया होगा, लेकिन हम कह नहीं सकते अभी क्योंकि हमने अभी मेरी बातचीत नहीं हुई है। तो हम इसको कंफर्म कर लेंगे, यदि नहीं पहुंचा तो सब लोग देख लेना। तो इसको अभी सैटरडे संडे में, कल परसों में, इसको जो 4 एज ग्रुप हैं उनका डाइट चार्ट भेज देंगे। ठीक है, 4 का। और बाकी जो डिजीज़ ओरिएंटेड है उनका डाइट चार्ट थोड़ा अलग बनता है। तो इतने दिनों से हम पढ़ा रहे हैं, या तो उस वजह से मैनेज कर लेंगे, नहीं तो यदि आपको स्पेसिफिक लगता हो कि इस डिजीज़ का चाहिए तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो एक का डिस्कस करेंगे, बाकी सबका आप बनाएंगे। ठीक है, और इतना तो पता ही चल गया कि 3 ही तरह की डिजीज़ होंगी, सात्विक, रासिक और तामसिक। ठीक है, इतना तो पता ही है कि सात्विक वाले भी बीमार होते हैं। सात्विक वाले बीमार इसलिए होते हैं कि सबसे ज़्यादा सात्विक वाले लोग बीमार होते हैं। ये पता है कि नहीं पता? सबसे ज़्यादा सात्विक वाले लोग बीमार होते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा सात्विक वाले लोगों का ईगो हर्ट होता है। ठीक है, ईगो हर्ट होता है। तो ईगो हर्ट जिनका ज़्यादा अधिक होता है वही सबसे अधिक बीमार होते हैं। ठीक, तो उनके बारे में अभी आगे बात करेंगे, कल का भी और है। ठीक है, क्यों वो बीमार होते हैं और कैसे उनका ट्रीटमेंट चाहिए। क्योंकि कई बार होता है ना, हमें लगता है हम झूठ कभी नहीं बोलते हैं, हम पूरे ईमानदार हैं, हमने किसी का 1 रुपया नहीं लिया है, ये भी हमारा ईगो बढ़ रहा है। ठीक, तो इस ईगो को भी कैसे सरेंडर करना है, जब ये समझ में आता है तो हमारी बीमारी का इलाज हो जाता है। ठीक, तो इस पर अभी बात करनी है क्योंकि 6 लेवल में है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बोलेंगे हली भैया? मैम जस्ट जो मेरे दिमाग में आया मैं वो बोल रहा हूँ कि अगर जैसे किसी को डिप्रेशन है तो मैम बस 1 सेकेंड हेमंत भैया, 8 बज रहा है, किसी को लीव करना हो आराम से लीव कर देंगे। बोलेंगे हली भैया? ठीक है मैम, कोई बात नहीं। कोई नहीं, हली भैया अपनी बात कंटिन्यू कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, बोलिए। मैम मेरे कहने का मतलब जैसे कोई डिप्रेशन में है तो हमने उस डिप्रेशन में मैम, तो अब हमने उसको राजस में नहीं लेके आना, उसको सात्विक में ही रहने देंगे क्योंकि अब उसकी समृद्धियां स्ट्रांग है, वो रिलैक्स है, वो सत्व की तरफ जा रहा है, उसको जीवन की रियलिटी पता लग चुकी है। बट उसकी जो टेंडेंसी बेकार की तरफ जा रही है, हम उसने योग वशिष्ठ और भगवत गीता यूज करके उसको डे टू डे तो लाइफ तो करे, पर उस डिप्रेशन से निकल के दूसरों के भले के लिए भी हो जाएगा और वो भी अपना कर पाएगा। मैम मेरा ये सोच है क्योंकि उसको संस्कार ये बता सकते हैं जाति आयु और होगा। हरदी भैया, जिसने जैसा चश्मा पहन रखा है उसको वैसे ही दिख रहे, तो आपका चश्मा आपके लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, आपके लिए हम पहले कुछ बोलते हैं, अलग शब्द यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन सामान्य जीवन में ये संभव नहीं है। ठीक है,
सामान्य जीवन में सात्विक क्या, लोगों से आप हृदय से पूछेंगे ना, वो शांति ही नहीं चाहते। सात्विकता तो बड़ी दूर की बात है। जो व्यक्ति शांति चाहता हो, पहला काम करेगा कि मेरे घर में किसी को हमसे चोट ना पहुँचे, हमारी आवश्यकताएं इतनी कम हो कि घर के लोग डिस्टर्ब ना हो। कभी चाहते हैं लोग? बहुत रेयर कोई होता है। तो शांति ही नहीं चाहते हैं, सात्विकता तो बहुत ऊंची बात हो गई। ठीक है, तो आप अपने प्रोस्पेक्टस से बिल्कुल राइट है और उसी में जाइए। ठीक है, सबकी प्रवृत्ति अलग होती है, आप अपने लिए बिल्कुल सही डायरेक्शन में, इसलिए हम आपकी बात को कभी नहीं काटते हैं। ठीक है, लेकिन ये सबके लिए नहीं होगा। ठीक, सबके लिए ये नहीं होगा, तो इसलिए अभी इस पर कुछ और चर्चा करनी है तो नेक्स्ट करेंगे क्लास में, क्योंकि अब आपकी यही थेरेपीज ही कनेक्ट करनी है। तो इसमें जो जो कुछ चीज़ें रह गई वो बता देंगे, बाकी कनेक्ट करेंगे। ठीक, चलो सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes। चलो सबको प्रणाम, शुभ रात्रि।